देख रहे हो? तार भी लिया इसका। इनवाइट तो पब्लिक कर दिया था ना? हम्म। और इन नमन में कर, शौर्य नमन, हम्म। शौर्य नमन में कर दूं शुरू? हम्म। टचअप कर रहे हैं सर। ये आ गया। हाँ तो आज कैफियत के 22वें शो में आपके बीच में सतीश पांडे का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और यही कहते हुए कि जिस तरह से आपने अभी तक मेरा साथ दिया है, एक बार फिर एक हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत को आपके बीच में पेश कर रहा हूं, यही कहते हुए कि तेरी पसंद क्या है मुझे ना तू बता, दरिया में है तो पानी पसंद कर। एक ऐसी शख्सियत जिसने बचपन से अपने घर में कलाकारी देखी है, फनकारी देखी है। जब वो घुटनों से चल रहा था तो उसने देखा था कि एक फनकार घर के अंदर है जो उसे हमेशा थपकी देता है। वो फनकार अपनी गोदी में उठा के कहीं ना कहीं मुस्कुराहट देने की कोशिश करता है। और जब ये बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वो मेरे पिताश्री जो कि हिंदुस्तान के जाने माने फनकार हैं। आज मैं उनके बेहतरीन फनकार, उनके पुत्र नासिर खान जी का स्वागत करता हूं अपनी इस कैफियत की महफिल में। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया सतीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं यही कहूंगा सर कि आज अगर मैं मोबाइल लिए हूं तो इस मोबाइल में अगर गाने हैं तो आज भी वो गाने हमारे दिल के बहुत करीब हैं। वो गाने आज भी अगर गुनगुना जाए तो हमारे लगता है कि वो हिंदुस्तान के बेहतरीन गानों में से इसलिए हैं कि रफी साहब के जैसे गायक ने वो गाने गाए हैं। और आपके पिताश्री जिनका नाम स्वर्गीय बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी उर्फ
जानी वाकर साहब को मैं सचमुच आज पूरे हिंदुस्तान से उनको याद करता हूं कि आज मेरे मोबाइल में उनके गाने हैं जिसमें वो एक्टिंग करते हैं, हमारे अंदर जिंदा है वो, उनकी आवाज हमारे अंदर है, उनकी अदाकारी हमारे अंदर है। यही कहते हुए आज के प्रोग्राम को शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर सभी मित्रों ने जो आज मेरे रूबरू देख रहे हैं, सीआईडी का वो वही है मेरी जान, और आज भी हमारे जहन में है, और जब देखते हैं तो लगता है कि जानी वकर साहब हमारे दिलों में हैं। उनके पुत्र मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय, मैंने उनको जब भी महसूस किया, जब भी बात करी, इतना सरल इंसान। आपका स्वागत है सर। यही कहते हुए कि क्या महसूस करते हैं जब पिताश्री के साथ आपका नाम लिया जाता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है और उसी तरह महसूस होता है जिस तरह हर बच्चे का नाम अपने पिता के साथ लिया जाता है। जिस तरह हर कोई बच्चे को अपने फादर पे गर्व होता है, कोई फर्क नहीं। सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं सर, मैंने आपको जितना आत्मसात किया है, आपको जितना मैंने महसूस किया सर, कैफियत में कभी भी किसी कलाकार से मैं कुछ भी नहीं पूछता, उसको सिर्फ आत्मसात करता हूं और वो मेरे रूबरू होता है मेरे दिल के। कोशिश रहती है कि उसके दिल के अंदर जो खूबसूरत बातें हैं मेरे इस कैफियत में आ जाएं। तो सर मैं आज एक दिल से एक बात कह रहा हूं, मैं सर कई सालों से एंकरिंग कर रहा हूं, और सर पहली बार जिंदगी में मेरे किसी भी एपिसोड में देखिएगा मैंने ये शब्द यूज नहीं किया, पहली बार आपके लिए यूज रहा। ANCHOR, A फॉर एटीट्यूड, N for naturality, C for comedy और H for homework, R for ready for the stage, R for ready for the mic, R for the ready for the आयोजन। मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जितनी बार आपको स्टेज पर देखा है, जितनी बार आपको टीवी पर देखा है, लगता है एक परफेक्ट एंकर मेरे सामने है। आज सर कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, मेरा सिर्फ ये है कि जब मैं एंकरिंग करता हूँ या मैं एक्टिंग तो खैर एक अलग चीज है, उसके लिए प्रेपरेशन अलग होता है। जी सर। लेकिन जब मैं एंकरिंग करता हूँ या मैं थिएटर करता हूँ, प्लेस करता हूँ, जी। तो मैं 100% प्रेपरेशन नहीं करता। अच्छा। मैं 90% करता हूँ, 80% करता हूँ। मैं कभी भी फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं जाता, बिकॉज लाइफ का जो सिलसिला है आपको पता जी है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। जी 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 सर, जी सर। एंकरिंग में कुछ भी हो सकता है, वो आए नहीं, अरे वो चले गए, अरे पेपर खो गया, अरे ये उसका नाक फट गया, उसका पजामा फट गया, कुछ भी हो सकता है। क्या बात है मेरे भाई। कुछ भी हो सकता है। तो जी सर। अगर आप 100% प्रिपेयर होके जाएंगे, जैसे कि हम एक्टिंग के लिए जाते हैं, बिकॉज एक कैरेक्टर आपको प्ले करना होता है, तो जी। आप उस कैरेक्टर में वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, ना कि नासिर। अरे क्या बट बात है। एंकरिंग में आपको नासिर दिखना है, जी तो इतना भी प्रिपेयर मत करो कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो बचाने की गुंजाइश ना हो। अगर आप जी थोड़ा सा अनप्रिपेयर रखोगे, 10-15% अगर आप रखोगे कि हाँ लफड़ा हो सकता है, तो जब जी। लफड़ा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप तो वैसे ही प्रिपेयर थे लफड़े के लिए। हो गया, अब क्या करेंगे, झेलो। भाई, जैसा कि आज एक और हिंदुस्तान मैं का एक बहुत बड़ा। सेकंड में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। मेरा जी बचपन से ना एटीट्यूड कैसा रहा है, जी बहुत सिंपल है। जी जब कभी चलते हुए मैं जी गिरा हूं, जी या कुछ एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है जो हर किसी के साथ होती है, हम बाथरूम जी चले गए, वॉशरूम से बाहर आए, रियलाइज नहीं हुआ कि जिप खुली है, जी। ये सबके साथ हुआ है, सॉरी। करेक्ट? या चलते चलते कहीं गिर गए, तो मैं कभी भी एम्बैरेस नहीं हुआ। जी। अगर मैं चलते चलते गिरा हूं तो मैं ऑलवेज हंसा हूं और बोला भाई हाथ दो, भाई उठा दो। क्या बात है सर। या अगर ये नजर आया है कि जिप खुली है, या पैंट पीछे से फटी है, या शर्ट पीछे से फटा है, तो जी। अगर कोई बोलता है नासिर यार वो शर्ट पीछे से फटा है, अच्छा ओ, अरे यार फटा हुआ शर्ट पहन लिया, ओके, अच्छा। इट्स ओके। क्या हो गया अगर आपने फटा हुआ शर्ट पहन लिया, या अगर आप बाथरूम गए और आपने, इट्स ओके, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। प्रॉब्लम होती है जब आप कॉन्शियस हो जाते हो, अरे यार ये लोग देखेंगे, ये लोग हंसेंगे, ये लोग मेरा मजाक नहीं। अगर आप खुद पे हंसना सीख जाओगे ना, तो दूसरा कोई आप पे नहीं हंसेगा। सर एक बात कहूं सर, आज आज एक सर, इस सर अभी दिलीप सेन साहब हमारे बीच में हैं, और शख्सियत सर हाँ। ये जितनी भी इंदौर में सर इंदौर में जो आई है, मतलब मेरे शो में आई है, सारे लोग मेरे शो देखते हैं। और शहजाद भाई ने आज आपसे रूबरू मुझे कराया है, तो शहजाद भाई भी आएंगे शायद,
और वो भी देखेंगे। अच्छा, दिलीप सर आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज एक अरे बात दिलीप भाई बताने क्या जा हाल है आपके? वो दिखते मैं नहीं आप यहाँ पे आजकल। आजकल आजकल नजर नहीं आ रहे दिलीप भाई। सर नासिर भाई, एक बात आज कहना जा रहा हूं कि एक शौर्य नमन के नाम से एक संस्था है। पहली बार वो मेरे साथ रूबरू हुई है, आज सुबह फोन आया था। आपकी वीडियो जब गई तो वो संस्था क्या करती है, हिंदुस्तान में जितने भी शहीद होते हैं अपने सैनिक, उनके बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और उन्होंने कहा कि नासिर भाई आएंगे तो उनको हमसे जोड़ दीजिएगा। और आज बताऊं सर कि आज वो संस्था आपके साथ जुड़ी है, और उस संस्था को नमन करता हूं। और लाइव में लगभग 60 लोग आ चुके हैं। आज मुझे मालूम है रिकॉर्ड बनने वाला है मेरे भाई के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ क्या नहीं है। बात है ये नासिर भाई। ये सब नासिर भाई नासिर भाई ये सच सब बताऊं पब्लिक आपको। का कमाल है। ये सब नासिर भाई पब्लिक का सच कमाल है। सच बोल रहा हूँ कि मैं जो, ठीक है स्टेज पे एंकरिंग आप भी करते हो मैं भी करता हूँ, लेकिन कैफियत में मैं एंकरिंग नहीं करता। मैं तो सिर्फ दिल की बात दिल से करता हूँ, और जो मैंने बोला है सच बोला है। कि आज देखिएगा, आज रिकॉर्ड बनने वाला है, और आज आपको मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा कि आज तक का कैफियत का सबसे बड़ा शो होने वाला है। क्योंकि आज जिस तरह से सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारे इतने बड़े फनकार जिनको हमने बचपन में देखा है, आज हम उनके बेटे को देखेंगे, रूबरू देखेंगे। और सचमुच सल्यूट करता हूँ भाई यार, बहुत चाहने वाले हैं आपके, बहुत चाहने वाले थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोग हैं, हैं। दीपा थी, बाबू खान है, आशीष है, शारदा है, जितने भी लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अनीता है, पूजा जैन, शैलेश अग्निहोत्री, हेमा चुग, दीपा पांडे, ऋचा, दिलीप भाई, जितने भी लोग हैं, सबको भाई मेरा ये बहुत अनीता बहुत प्यार। भाई ये अनीता मजावदिया जो है, ये दीदी है, कतर से देख रही है, दोहा से। और जीजा जी दिनेश जी कहाँ आपके से? बहुत बड़े फैन। कतर, दोहा 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 कतर, ओके ओके वहां से आपको ओके देख रही हैं, और आपके ओके। बहुत बड़े फैन हैं। और आज प्रकाश सुगंधी जी जो इंदौर के बहुत बड़े गायक हैं, उनका बेटा तरुण, उनका बर्थडे है, और उन्होंने कहा था कि सर से मुझे शुभकामनाएं दिलवा देना। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं यस उन दोनों यस, को कि वेरी वेरी उनका आज हैप्पी बर्थडे बर्थडे तरुण। बहुत है। बहुत शुभकामनाएं आपको बर्थडे के लिए। थोड़ा केक मेरे घर पे भिजवा देना। सर आप तो वैसे भी सर इतने बेहतरीन इंसान हैं। और सच है नासिर भाई, आपसे जितनी बार भी बात हुई, जितनी बार भी चैटिंग हुई, 1 महीने से लगभग आप व्यस्त थे, लेकिन आपने एक शब्द कहा था, सतीश तेरे साथ हमेशा हूं, और जिस दिन भी फ्री होऊंगा मैं आ जाऊंगा। आपको सबसे पहले दिल से शुक्रिया कहता हूँ, कैफियत की इतनी थैंक यू। बेहतरीन आपने महका दिया भाई मेरे इस महफिल को। और नहीं नहीं, मैं शुक्रिया एक्चुअली, कहूंगा जी। मेरा जो यूट्यूब चैनल है नासिर न पैर टीवी, जिसपे मैं जी। पुराने कलाकारों के साथ इंटरव्यू करता हूँ, उनकी बातचीत करता हूँ, उनकी जिंदगी के बारे में, मैं उसको जी। लेके थोड़ा बिजी था। अच्छा अच्छा। थोड़े मैंने पेंटर साहब के साथ शूटिंग की, रफी साहब के बेटे के साथ शूटिंग अच्छा। की, कुछ जी जी थिएटर जी। के लोगों के साथ शूटिंग की। तो उसको लेके, बिकॉज वो एडिट भी मैं ही करता हूँ, तो उसमें मुझे पता था कि अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली। बिकॉज ये चीजें चीजें वक्त की होती है, वक्त देना पड़ता है, वक्त जी निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा सही नहीं है कि आए और चले गए। है, बिल्कुल सही तो उससे अच्छा है। आओ ही मत। इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप मुझे बार बार वो मत करो, मैं फ्री होके खुद आपको कॉन्टेक्ट करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आज बताऊं, आज रिकॉर्ड सर ट्रिपल पहुंच चुका है। 73 लोग लाइव हैं, और आज ये कैफियत का ट्रिपल रिकॉर्ड हो गया है जो बनने जा रहा है। सच ये आपके चाहने वाले हैं, पिताश्री को चाहने वाले हैं, इन सबको जो देख रहे हैं उनको नमन करता हूं कि सचमुच ये जो चेहरा है ना, जो जैसा है वैसा ही है। मैं सच कह रहा हूं। आज आज मैं एक मुझे मालूम है कि मेरे जो चाहने वाले, अब ये आपके मत कह चाहने रहा कि वाले आप भी मुझे बचपन से देख रहे हैं। मैं तो सर और पब्लिक कुछ बोलने मेरी वाला हेल्प हूँ। करो। पब्लिक मेरी हेल्प करो, ये बोले कि ये भी मुझे बचपन से दिख रहे हैं। नासिर भाई, मैं तो और कुछ बोलने क्या वाला हूँ। यही आपकी कैफियत है? सर ये कैफियत तो तभी बन गई थी जिस दिन जो है अमीर खुसरो साहब ने पहला कुछ लिखा था, उस दिन ये कैफियत बन गई थी। और कोशिश हमारी है हम करने की सर, ये जो हौ और मोह है सर, जो दुनिया में आज चल रहा है, उसको सर कोशिश है कैफियत के द्वारा सर जोड़ने की। और सर आज जी जी, आज आप बेशक, मेरे साथ जो बिल्कुल फनकार बिल्कुल। है सर, इतना प्यारा फनकार है, जो हर बात को उसने कहा कि अगर परेशानी हो तो उसको सामने से देखो, उस पर हंसो। वो आप पे हंसे उससे पहले उस पर हंसने लगो। सर हमारे बीच में सर बाबू खान जो कि प्रोड्यूसर हैं फिल्मों के, वो आपको शुभकामनाएं जी दे रहे हैं। आशीष गुप्ता जी आपको हाँ। शुभकामनाएं दे रहे हैं। संजय मंडलोई जी जो कि बहुत अच्छे फनकार हैं, मेल फीमेल वॉइस में गाते हैं, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। रवि कुमार शर्मा जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। शैलेंद्र अग्निहोत्री जी, और ये जो लखनऊ से हैं शैलेंद्र अग्निहोत्री, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है मेरी कंपनी के लखनऊ में, ये आपको ओके। शुभकामनाएं। और
आपके तिवारी जी, आपको ऋचा तिवारी जी आपको शुभकामनाएं दे। मैं सर आगे बढ़ता हूं सर। एक नाम सर जो हमारे जहन में है, जो बहुत रिस्पेक्टेबल है, पूजनीय है, हमारी धड़कनों में है, आज सच है सर, हमारे मोबाइल में है, हमारे यूट्यूब में है। अब मेरे मेरे तो है ही सर, मैं आपको बता दूं। और मैं सुबह उठ के कई बार उनके गीतों को सुनता हूं सर, लगता है कि सवेरा हो गया। तो मैं कहूं सर कि जिसका नाम जॉनी वॉकर हो, उस घर में आज तक इस ब्रांड की कोई चीज नहीं आई हो, या उसके आसपास की कोई चीज नहीं आई हो। उस पवित्र घर को सर मैं सल्यूट करता हूं और सर नमन करता हूं। जिसके पिताश्री का नाम जॉनी वॉकर हो। आप मेरे इशारा, मेरे श्रोता समझ रहे हैं, इतना प्यारा नाम। गर्मा गर्म। गर्मा गर्म चाय। सर कुछ कहेंगे सर इस नाम के ऊपर? नहीं, डैडी का ऑलवेज ये था, लोग उनसे कहते थे कि आपने कभी शराब नहीं पी, आप कभी शराब नहीं पीते हो, तो आपको कैसे पता कि शराबी की एक्टिंग कैसे करना है। जी तो डैडी कहते थे कि पहले उन एक्टरों को पूछ के आओ जो मरने के सीन इतने अच्छे करते हैं। जी जी। तो कुछ करने के लिए एज एन एक्टर आपको महसूस करना जरूरी नहीं है। अच्छा। जब कोई मरने का सीन करता है तो वो एक्टिंग है ना, थोड़ी सही में मर जाता है वो। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही बात। इट्स अ जॉब, एक काम है। आप आओ, इसको ईमानदारी से करो और घर जाओ। जी सर और बहुत उनके बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल चीज बहुत थी बढ़िया। कि ये, जिसको मैं भी मानता हूँ कि ये लाइन ऐसी है, मेरे हिसाब से कोई अच्छा एक्टर बुरा एक्टर नहीं होता। हाँ, आप सिंगर को बोल सकते हो कि यार ये सुर में गाता है, ये बेसुरा है। बट एज एन एक्टर, सक्सेसफुल एक्टर होता है और अनसक्सेसफुल एक्टर होता है। बिल्कुल बिकॉज ये ठीक है। सब किस्मत का खेल है, यहाँ पे टैलेंट कुछ नहीं चलता। आपकी किस्मत चमक गई, पब्लिक को क्या आप बात है। पसंद आ गए, आपकी निकल पड़ी। मैं नासिर भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो इंदौर में कहीं ना कहीं अपना वास्ता रखता हो, उसकी खुशबू इंदौर के, उसकी सांसों में इंदौर था, उसके बातों में इंदौर था, उसके उसके जहन में मालवी थी, लेकिन वो निकल पड़ा धान के पौधे की तरह। जैसे धान के पौधे को जमीन में बोया जाता है, उसके बाद उसे रोपा जाता है, दूसरी जगह लगाया जाता है, उसके बाद वो अपना मुकाम हासिल करता है। उसी तरह से उस शख्सियत को आज याद करते हुए, जो मुंबई गया इंदौर से, और वहां उसने सपने को बोने के बाद जो मुकाम हासिल किया, सर आज क्या अनुभव करते हैं उस बात के लिए आप? डैडी मरते दम तक इंदौरी ही थे। इसलिए सर वो इंदौर का प्यार देखिए, आज इंदौर का प्यार देखिए सर आप, इंतहा प्यार ब्रेड मिला पे है सर आज मस्का, ब्रेड पे मस्का और सेव लगा के खाना, जी 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 जी। मूंग दाल पोहा, हलवा, पोहा, पोहा। वो सब। जो इंदौरियों का जो शौक है खाने पीने का, जलेबी मलाई सुबह सुबह, जी जी। तो उनको एंड तक यही चीज है। कोई भी जाता था, मेरे लिए सेव घाटी लेकर आना, भाई जा रहे हो तो सेव लेकर आना, मिक्सचर लेकर आना। अच्छा। तो उनको ऑलवेज ऐसा ही था। तो ऐसा नहीं था कि मैं बम्बई आ गया हूँ तो अब मैं फिल्मी हो गया, या नहीं। वो ऑलवेज जैसे थे शुरुआत के टाइम से, वो आखिर तक बिल्कुल वैसे ही थे। जमीन से जुड़े हुए, ईमान से जुड़े हुए, उससे घबराए हुए और पब्लिक से प्यार करते हुए। क्या बात है, क्या बात है सर। नासिर भाई, मैं, आशीष भाई यहाँ पर हैं जो सर्राफा से हैं और सर्राफे में रहते हैं। इंदौर का सर्राफा फेमस है, 9 बजे खुलता है, जहाँ बहुत सारी चीजें आप आकर आपने मालूम होगा, वो आपको कढ़ाई इनवाइट दूध कर पीते रहे थे हम लोग वहां हैं। पे। जी कढ़ाई आपको दूध पीते थे हम लोग। जी जी, कढ़ाई दूध और जलेबी, बड़ी बड़ी जलेबी। हाँ हाँ। जो एक ही जलेबी खाने, वो आपको याद कर रहे हैं, कह रहे नासिर भाई कभी आइए इंदौर, और जरा लॉकडाउन थोड़ा ठीक ठाक हो जाए, फिर इंदौर आके थोड़ा धमाल करते हैं, यहाँ पर आते हैं। हाँ और हाँ हाँ, सचमुच बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपको आज भी इंदौर मिस करता है, आपके पिताश्री को मिस करता है। और मैं तो यही कहूंगा कि आज आपने जिस तरह से अपना, कहते हैं पिताश्री ने एक वो छोड़ा था कि वो हमेशा जहां खड़े होते थे, जिस जगह वो कालीन बिछाते थे अपनी एक्टिंग की, कलाकारी की, वहां से हास्य खुद ब खुद निकलता था। उस हास्य में कभी द्व्यर्थ ही नहीं हुआ, उस हास्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने परिवार के साथ ना देख पाए हो। लेकिन आज जिस तरह से आपने अपना मुकाम बनाया है, जिस तरह से आपने जगह बनाई है, यही कहूंगा कि प्यासे रहो ना दस्त में, बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पांव के पानी निकल पड़े। आज जिस तरह से आपने एक्टिंग की
की है, केवल केवल ये नहीं कि हंसाने के लिए, आपने तो बहुत गंभीर रोल किए हैं। और मैं तो बात कर रहा हूं उस फिल्म की जिसमें इतना इतना चॉकलेटी मेरा भाई, इतना हैंडसम मेरा भाई, ना जाने कितनी धूप में घूमा और वो उसने किरदार निभाया था जो आज पूरे हिंदुस्तान के जहन में है। और वो आज आप भाई, एक बात और बड़ी कहने जा रहा हूं आपसे, शायद किसी इंटरव्यू में आपसे बोला गया ना बोला गया, अगर मैं शुरू करूं अजीत साहब से और खत्म करूं अमरीश पुरी तक, नेगेटिव रोल की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक स्पेस खाली पड़ा है। और मेरे भाई ने एक का फिल्म में जो किया था उसके बारे में जिक्र करिए सर, मैं चाहता हूं वो सर, वो आपकी मेहनत, मैं सर मेहनत करके मैं भी यहां तक आया हूं, वो सर मेहनत के बारे में जिक्र कर दीजिए भाई मेरे। नहीं, मैंने सही मायने में मैंने अपने काम को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया। एक्टिंग जिसको बोलते हैं ना, एक्टिंग को मैंने कभी जी सीरियसली नहीं लिया। जी मैंने सीरियसली लिया अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को। आप किस तरीके के सेट पे आप लोगों से बातें करते हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, जी मैंने उन चीजों पे ध्यान दिया। कैमरा के आगे मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज लाइक आई सेड वो पब्लिक के ऊपर है। अगर आप उनको कुछ पसंद आता है तो आप चमकोगे। आप कितने भी बेहतरीन कलाकार हो, अगर पब्लिक की आंख को ना भाए तो पब्लिक आपको नहीं देखेगी। एंड मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट था कि जो एटीट्यूड है आपका, जो बिहेवियर है लोगों के साथ, मतलब मुझे नहीं पसंद कि स्पॉट मेकअप नहीं। मैं हमेशा नाम पूछता हूँ, मैं हमेशा स्पॉट बॉयज के नाम पूछता हूँ, मैं हमेशा मेकअप मैन के नाम पूछता हूँ, असिस्टेंट्स के नाम पूछता हूँ, उनको उनके नाम से बुलाता हूँ। वो ठीक है, वो नौकरी कर रहे हैं। सल्यूट करता हूँ भाई, सल्यूट सल्यूट करता हूँ। वाह यार, क्योंकि यार ऐसी, क्योंकि बस ईश्वर करे अल्लाह करे ऐसी आप बने रहो भाई। हाँ, सो क्योंकि नाइस हम यार, सो प्रोड्यूसर नाइस। को जानते हैं, डायरेक्टर को जानते हैं, हम दूसरे एक्टर्स को जानते हैं, बट ये जो लोग हैं, जो लाइटमैन खड़े हैं, मैं कभी उसको ये लाइटमैन नहीं, मैं पूछूंगा भाई तेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम पप्पू है, पप्पू क्या कर रहा है, नीचे आ। मैं सबको नाम से, बिकॉज माँ बाप ने, किसी के भी माँ बाप ने, सब एक सोच समझ के अपने औलाद का एक नाम रखते, एक बच्चे का नाम रखते जो उसकी पहचान होती है। वो काम भले ही कुछ भी कर रहा हो। जी तो मेरा ऑलवेज ये रहा कि सेट पे जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी लोग हैं, सबको नाम से बुलाओ। मैंने इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया, नॉट के यार मैं ये सीन में फाड़ दूंगा, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा, नहीं। वो उसके लिए पब्लिक को जो पसंद आएगी आप चल जाओ, वो मैं पब्लिक को ना, छोड़ता हूँ। नासिर मैं एक बात कहूं आपसे, शायद ये शब्द मेरे पर्सनल हैं, लेकिन मैं दवा बाजार में हूं, मेरी छोटी सी फार्मा कंपनी है। मैं जब दवा बाजार जाता हूं तो पैकिंग करते हैं, सबसे पहले उनसे हाथ मिलाता हूं। और इसलिए 4 महीनों में मैं दवा बाजार गया नहीं हूं, क्योंकि वहां बहुत सेंसिटिव एरिया है। लेकिन उन बच्चों को मैं फोन लगाता हूं कि मेरा माल आ रहा है, उतरवा देना प्लीज, हेल्प करवा देना। सर वो बिना मेरे पूछे सर वो माल कर देते हैं। सर जिंदगी में सर ये वाकई बहुत काम आता है सर, सचमुच। आज करेक्ट। पूरे इंदौर, पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश दे रहा है मेरा भाई कि हमेशा ये मत देखो कि सामने वाले कपड़े कैसे पहने हैं, ये मत सोचो कि वो उसका ओहदा क्या है, ये सोचो कि सिर्फ वो इंसान है जिसके माँ बाप हैं, उसके भाई है, उसकी बहन है, और उसके सीने में एक बहुत खूबसूरत सा दिल धड़क रहा है भाई। सलूट करता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि कॉमेडी की बात करता हूं मेरा भाई। आप तो मतलब कहते हैं ना, रग रग रोम रोम कहीं भरी हुई है। और कल आपने जो एक वीडियो डाला था, ऐसा लग रहा था आज तक बहुत सारे वीडियो डाले गए सब, अपने शहजाद भाई ने डाला, बड़े मतलब अपने गेटअप में सब अपने, लेकिन आपने जिस एकदम से मतलब आ जाओ सर, वो जो स्टाइल है आपका, कहते हैं हमेशा हमेशा एक बेहतरीन वो कलाकार के रूप। वो स्टाइल नहीं है, वो मैं ही हूँ। स्टाइल नहीं है भाई। जी जी, मेरा स्टाइल वो नासिर नासिर भाई है मेरा, वो देखो, रियली नासिर भाई टेस्ट में तुम्हारे साथ में भुट्टा खा रहा था, अभी चाय पी रहा हूँ। है। जी सर, मैं नासिर भाई यही कह रहा था कि अगर मैं बात करूं कि एक बार ये जो कॉमेडी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कुछ और आगे ले जा रहा हूं बात को, कि एक बार जावेद साहब से पूछा गया था कि सर आप बहुत रोमांटिक गीत लिखते हैं, तो क्या मतलब आप उनसे, उनकी पत्नी शबाना जी से पूछा गया था कि आप जावेद साहब बहुत रोमांटिक लिखते हैं, क्या घर में भी ऐसी रोमांटिक है? अरे बोले कुछ नहीं, घर में तो ये बिल्कुल रूखी रूखी बातें करते हैं। तो जावेद साहब से पूछा गया कि सर आप वाकई सर, शबाना जी कह रही हैं आप बिल्कुल रूखे रूखे और आप रोमांटिक, एक लड़की को देखा ये वो सब बातें करते हैं, ऐसा है? बोले देखो, आपके सर फिर क्वेश्चन आपके पर है कि देखो क्या है कि अगर सर्कस में काम करने वाला आदमी हर समय क्या ऊपर लटका रहे क्या, हर समय क्या? अरे भाई जिंदगी है, ठीक है मैं लिखता हूँ रोमांटिक, तो क्या सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके बहुत प्यारे से 2 बच्चे हैं ना सर, है ना, और एक बेटी बेटा,
है ना सर? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटे सर। उनके लिए सर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और दोनों बेटी के लिए सर एक शेर बोलता हूँ कि ना जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी थी, तब कहीं जाके खुदा ने ऐसी बेटियां दी थी। उन बेटियों को सर बहुत सारा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं पूरे पूरे हिंदुस्तान की ओर से। सर मैं यही कहते हुए कि जो सर ये जो आप कॉमेडी है सर, घर में भी बच्चों के साथ भी ऐसे ही रहते हैं? नहीं, मैं ऐसे ही रहता हूँ, अच्छा ऐसे ही रहता हूँ। सर, मैं थोड़ा सा आगे चलूं सर, कि जिस तरह से वास्तविक जिंदगी आप जी रहे हैं, चाहे पर्दे के पास हो, चाहे कैमरे के सामने हो, चाहे घर पर हो, तो सर ये जो कोरोना चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में ये सब क्या हो गया सर। और मैं तो यही कहूंगा सर कि अपनी अपनी हिम्मत जिंदा रखती है, सबको एक जरूरत जिंदा रखती है, सांसों के चलने को जीवन मत बोलो, बस जीने की चाह जिंदा रखती है, बस जीने की चाह जिंदा रखती है। और तो सर जो सर इस वक्त में कहीं ना कहीं कोशिश करें कि ऊपर वाले का क्या कहना है कि हम सब मिलके रहें, प्यार से रहें, तो कुछ कहना चाहते हैं सर यहाँ पर आप? नहीं, अब सिचुएशन सब जगह खराब है, हालत सब जगह खराब है, लोग बीमार हो रहे हैं, बट वही है कि थोड़ा ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। अगर आप काम पे जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो कीजिए, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज जी जी ठीक है, 1 महीने तक ठीक था, 2 महीने तक ठीक था, बट अब 3 4 6 महीने बहुत सारे लोग हैं, उनको काम भी करना है, घर भी चलाना है, बाहर भी जाना है, तो जी डेफिनेटली आपको वो करना भी जरूरी है। जिंदगी हमको काम करते रहना है, बट उसमें जो पाबंदियां हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके, चाहे वो मास्क पहन के हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन करके हो, अब ये कब तक चलेगा, कब चला जाएगा, ये ऊपर वाला बेहतर जानता है, पर जब जी तक सर। है जी वी हैव टू फेस इट एंड वी हैव टू स्लोली 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 आगे बढ़ना है। जी जी बिल्कुल सही कहा, अपनी प्रिकॉशन लेना, अपने मतलब अपनी जिंदगी को सेफ रखते हुए आगे बढ़ना है हमको। बिकॉज सब थोड़े ना घर पे बैठ सकते, सबको काम करना है, सबको पैसे बिल्कुल कमाने हैं, सबको अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना है। जी जी तो बिल्कुल सही बट कह रहे हैं। वो प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के आप कीजिए। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो अभी आपने जिक्र किया, ना सिर पैर क्योंकि सर आपके जो नाम है, अपने दर्शकों को बता दूं कि नासिर भाई अपना नाम NISIRR, NASIRR। वो सॉरी NASIRR है ना सर, ये लिखते हैं सर। हाँ, ये सर इसका थोड़ा बताएंगे आप कि कुछ नहीं, ऐसी ऐसे ही? अच्छा, कुछ तो सर कहीं से कुछ डबल आर कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जो आपने बनाया है ना सिर पैर, मैंने बोला ना, उसके मैं बारे। चीजों को इतना सीरियसली लेता नहीं है, सब चीजों को। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, जो है वो है तो सर ये जो नासिर पैर का जो आपने बताया, जो आप कर रहे हैं सर, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या चल रहा है उसमें? मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि सर ये जो कलाकार है, उसने इस लॉकडाउन में भी कुछ ना कुछ नया किया है। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल है नासिर नपेर टीवी, जिसपे मैं अच्छा पुराने कलाकारों के बारे में बात करता हूँ, उनकी इंटरव्यूज करता हूँ, हमारी इंडस्ट्री की कुछ बातें बताता हूँ, सब एक जी मस्ती मजाक वे में, बड़ा मजेदार है। आज आपने देखा होगा, मैंने 2 3 प्रोमो भी डाले, जी 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 एक जी 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 जो जी मेरे थिएटर के ग्रुप के लोग हैं उनके साथ, तो जी जी अलग अलग डायरेक्टर हैं, पेंटल साहब आए हैं मेरे शो पे, असरानी जी साहब जी आने वाले हैं, जी जी। इंद्र कुमार डायरेक्टर आने वाले हैं, और भी अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले हैं। नौशाद साहब के बेटे के साथ मैंने किया है, शहजाद आने अच्छा वाला है अजीत साहब के बारे में बोलने। तो अच्छा। जो लेजेंड्स हैं उनकी फैमिली, एक इंफॉर्मेशन के, हम सब लोगों को जानते तो हैं, बट वो निजी जिंदगी में कैसे थे, उनको क्या पसंद था, जी 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 रफी साहब के जी गाने तो सबने सुने, बट रफी साहब लाइफ में कैसे थे, वो घर में क्या कपड़े पहनते थे, जी 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 उनको क्या पहनना पसंद था, क्या खाना पसंद था, जी जी उनका मिजाज कैसा था। तो इन सब चीजों को लेकर एक फन एंटरटेनमेंट चैनल है मेरा, जी जी। ना सिर न पैर टीवी, तो आप जाके देखिए, बड़ा मजा आएगा। सर देखूंगा नहीं सर, मैं तो शेयर करूंगा सर हाँ, एक कीजिए। भाई, सर भाई शब्द बोला है सर मेरे, मुझे न जाने क्यों ईश्वर ने या अल्लाह ने मुझे
एक 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 दिल दिया सर। मैं चाहता हूँ कि सर किसी के होठों पे अगर मुस्कुराहट में दे पाऊं तो डबल मिलती है मुझे सर। मैं आपके सर वो ऑफ शेयर कोर्स। करूंगा, आपको शेयर करूंगा पक्का सर, वो जो वीडियो है आपके। मैं चाहूंगा सर अगर मेरे चाहने वाले जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो आज 5,000 लोग मेरे फेसबुक में हैं सर, और जो व्हाट्सएप पे सर 5-6 हजार लोग हैं, वो सर मेरे मेरे भाई को अगर देखते हैं तो सर मुझे तो खुशी होगी सर। कोशिश करूंगा सर। ये यहाँ सर मैं जिंदगी में सर चाट। मैंने आपको लिंक भेज दिया, ये टेक्स्ट पे देखिए। अरे वाह क्या बात है सर। थैंक यू सर। सर ये वादा है सर कि मेरी ओर से बहुत अच्छे लोग आपको श्रोता मिलेंगे जो जो आपको बहुत लाइक करेंगे। क्योंकि सर क्या है, मेरे जिंदगी में सर मेरे पिताश्री ने सर कहा था कि ये जो चाटुकारिता और घमंड को ये डस्टबिन में डाल देना, उसके बाद जिंदगी जीना सर। मेरा बेटा सर गायकी करता है सर, उससे भी मैंने कहा है अपनी क्वालिटी से आगे बढ़ना, हमेशा किसी चाटुकारिता से मत बढ़ना सर। कोशिश करूंगा सर कि मेरे भाई ने अगर अगर इतना बेहतरीन मेरी महफिल को सजाया है तो मैं भी सर एक ये काम करूं कि आपकी महफिल को आपके यूट्यूब में सर कहीं ना कहीं मेरे श्रोताओं थैंक यू, तक पहुंचे। थैंक यू। सर आपको देखिए सर कितने सारे दिल आ गए हैं सर, देखिए लगातार ये दिल चल रहे हैं आपके आसपास, बहुत लाइक किया जा रहा है मेरे आपको पास मुझे एक भी दिल नहीं आ रहा, आ सारे रहे दिल सर आप लेके बैठे हो। आपके। नहीं सर आपके मेरे पास दिल आ रहा है। एक देखिए भी नहीं सर आया अभी तक, कंटिन्यू सर आपके पास है सर। आप देखिए सर एक भी नहीं। सर आ रहा है सर, वो सर आपके पास पहुंच नहीं जाएंगे। ना, शो शो खत्म होते हैं सर आप ही के पास आएंगे, वो अभी मुझे इकट्ठा कर लगता रहा है हूँ। इंदौर से आने में फ्लाइट नहीं चल रही, और ट्रेन से आ रहा है दिल। नहीं सर कोरियर आएगा। कोरियर से भेजूंगा सर आपको। मैं सर ये कहता सर, आकाश उपाध्याय जी आपको पूछ रहे हैं कि आशिक मूवी में जो आपने कुछ किया था स्पेशल, वो बॉबी देओल के साथ जो आपकी मूवी आई थी, बॉबी देओल साहब के साथ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? उस मूवी के बारे में, बेहतरीन फनकारी बेहतरीन कलाकारी आपकी थी उसमें। तो आकाश जी ने पूछा है। हाँ, वो आई थी 2001 में। जी उसको जी भी हो गया कुछ 19 साल। जी आशिक, इंद्र कुमार जी जी डायरेक्टर जी थे, बॉबी देओल था, करिश्मा कपूर थी, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था। जी 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 एंड बड़ा मजा आया उस फिल्म के दौरान, बिकॉज इंद्र कुमार के साथ काम करके उन्होंने दिल, बेटा, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बनाई थी, मन। उसके बाद हम नए नए थे, तो उनके साथ काम करना बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत सीखने को मिला उनके साथ। एंड ऑफ जी कोर्स बॉबी, जिनको हम बचपन से जानते हैं, तो सेट पे करिश्मा को भी मैं काफी सालों से जानता था। तो एक जी अच्छा सा एटमोसफियर था, माहौल था सेट पे। एंड उस फिल्म को करने में बड़ा मजा आया। फिल्म ज्यादा चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे, बट जी अच्छी फिल्म थी, और उसको करने में बड़ा मजा सर देखिए, मूवी तो सर बहुत सारी आती है और बहुत सारी मूवीज याद की जाती हैं। जैसे पाकीज़ा मूवी थी, पहले फेल हो गई थी, लेकिन बाद में जब, जैसे मेरा नाम जोकर था जो राज कपूर के साहब का सपना था, लेकिन वो बाद में जाके हिट हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं सर ये, लेकिन सर आपकी एक्टिंग की बहुत उसमें तारीफ हुई थी। तो सर मैं जो आपको सर वहीं ला रहा हूँ, आपने सर मेरी बात अभी छुपाई है एक, वो दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। सर वो जो एकता फिल्म के बारे में प्लीज बता दीजिए, वो जो आपने किया था एक्टिंग सर। मैं चाहता हूँ कि दर्शक तक पहुंचे, कि आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि जिंदगी में इतना प्यारा, इतना चॉकलेटी व्यक्तित्व वो कैसे बना जो एकता में था, थोड़ा बता दीजिए। आया। एकता जब मुझे मिली थी ना फिल्म, तो मैंने जी डायरेक्टर से एक ही चीज कहा था, साउथ के डायरेक्टर थे वो, तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा था कि मुझे कैरेक्टर पे वर्क करना है। जी कि भाई ये बाप है, बहुत गंदा इंसान है, अच्छा नहीं है, बेटी को मारता है। तो मैंने अपने बाल कलर करना छोड़ दिए थे, मैंने दाढ़ी रखी थी, मेरे बाल पूरे वाइट थे, मेरी दाढ़ी पूरी वाइट थी। मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया था, और एक बॉडी सूट पहना था थोड़ा पेट वेट निकालने के लिए। हम्म। और जब मैं सेट पे था तो मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया, अच्छा। ना मैंने आईना देखा कभी भी। मैं शूटिंग पे जब जाता था, तो जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल, जी मैं कोकोनट ऑयल को फेस पे पूरा मलता था। और काजल की जो डिब्बी आती है, थोड़ा सा काजल लेके मैं अपने फेस पे थोड़ा सा यू 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 डैब करके, और फिर जब मैं सेट पे जाता था तो मैं धूप में खड़ा रहता, कि जो पसीना आता था, और पसीना फिर जो काजल में मिक्स होता था, और जो तेल जो, उससे स्किन जो चिकनी होती थी, तो वो जो बाल में एक गंदगी वाला इफेक्ट, एक शक्ल पे गंदगी वाला इफेक्ट, बिकॉज मेरा ये था कि अगर आप कैरेक्टर लगोगे, जितना ज्यादा आप एक कैरेक्टर दिखोगे, उतनी कम आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी।
बिल्कुल सही है, सही है सर। आपका तो देखना ही अगर मुझे आप, एक जी जी 70 जी 65 70 साल का आदमी बनना है जी जी जी, तो मुझे वो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह तो रहे इसके लिए वो पूरा एक लुक, एक तो उसमें कोई मेकअप नहीं था, कोई ग्राफिक्स नहीं था। मैंने कहा मुझे वो प्रोस्थेटिक्स और वो सब नहीं चाहिए, ऐसे मैं सिर्फ शेव नहीं करूंगा और एक गंदगी वाला एक लुक मैं आपको दूंगा। अगर आपको पसंद आता है तो जब मैं वो गेटअप करके जब मैं सेट पे आया तो मुझे लोगों ने पहचाना नहीं उस हैं। जी जी, कॉस्ट्यूम में। सफारी सूट अच्छा। था, एक रीडिंग का चश्मा मैंने लगाया था नीचे, आंखों में। तो वो बड़ा मजेदार कैरेक्टर था और बड़ा बुरा लगता था मुझे वो करने में, बिकॉज उस बच्ची को मारना पड़ता था, वो छोटी सी थी अच्छा बच्ची। भाई, ये बताओ, ये जो आपने डेली किया, ये तेल लगाना, काजल लगाना, कितना डेली करना पड़ता था, ये कभी कभी मतलब हाँ, नहीं, हमेशा शूट के पहले हमेशा। कितने दिन किया सर ये आपने, करीब करीब लगभग? इसकी शूट हमने 25 30 दिन में खत्म कर दी थी, साउथ में, एलएपी में, सर केरला में। क्या बात है सर, 25 दिन सर आपने ये सब इतना स्किन को दिया। अरे सर, सलूट करता हूँ सर। मेरे इंदौर के श्रोताओं यार, एक बार दिल भेज दो भाई के लिए कि देखो सर, जीना कहते हैं इसे कलाकारी में, फनकारी में। एक ऐसे व्यक्तित्व का बेटा जो हमारे दिलों में रहता है, ऐसे तो नहीं रहता होगा इंडस्ट्री में। उसने हमेशा अपने पिताश्री का नाम बुलंद करने के लिए ऐसी मेहनत की है। और सच बता रहा हूँ सर, आपको आज दिल की बात बता दूं सर, कि मैं चाहता था सर आपका कैफियत मिलाना, क्योंकि सर आपको मैंने कई बार देखा है कि उस व्यक्ति को जो कॉल, अगर वो किसी पेस्ट के एडवर्टीजमेंट में है, तो वो एकता में भी है। कितना डिफरेंस है सर दोनों में। एक क्यूट सा, वहां पर एक प्यारा सा लड़का, और वो सर वो एक पुराना बुढ़ा सा एक, सर इसे ही कहते हैं सर किरदार होना सर, सचमुच। मैं तो सर सलूट करता हूँ आपको सर। मैं चाहता हूँ एक डायलॉग सर हो जाए आपकी ओर से उस फिल्म का, अरे मुझे ऐसे कुछ याद भी नहीं, ना मैं बोल पाऊंगा। ऐसा। वो आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा, फिर कल अपन कर अच्छा, सकते हैं रिहर्सल के बाद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं सर। आप तो सर क्या है, मैंने देखा इतनी देर से, मैं देख रहा हूँ कि पिछले काफी टाइम से कि आपने हर बात को इतनी सहजता से लिया है, कि ये नहीं कि कुछ एटीट्यूड दिखाना, कि कलाकारी दिखाना, कि मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ, आज हिंदुस्तान मुझे प्यार करता है, मेरे पिताश्री का इतना बड़ा नाम है, मैंने इतने बड़े बड़े बागवान जैसी अमिताभ बच्चन के साथ मैंने मूवी की है। और सर आपकी जो वीडियो आज गई है ना सर, सचमुच बहुत लोगों ने, आप मेरे फेसबुक में देखिएगा कितना लोगों ने कमेंट्स किए उस वीडियो के लिए, कितना आपको प्यार दिया है सर। और वो नमन ने बनाई थी वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर तरुण सुखंदी जिनका बर्थडे है, आपको शुभकामनाएं। अमन काजी जी सर, जो कि हमारे इंदौर में हैं और अपने बहुत बड़े फनकार हैं, और वो उनको आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्लासिकल सिंगर हैं। और प्रकाश भिंडे जी और रवि कुमार शर्मा जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। और यहाँ पर सर आपको प्यार करने वाले और भी हैं। ये रुतवी पंचाल जी, आपको सास भी कभी बहू थी की याद आ गई, कुछ बताएंगे उस एपिसोड के बारे में? तो ये भी तो बहुत पुराना किस्सा है, क्योंकि सास भी। ये हाँ, बहू तो मैं सर, आखिर में बहू आया तो था सर जब, सर बहू तो मिनिस्टर बन गई हाँ, सर। जब शो काफी साल चल चुका था तब मैं आया था, बिकॉज उन दिनों में मैं बालाजी के काफी सारे शोज कर रहा था। जी जी मैं एकता केसर मैंने किया था उनके साथ, मैंने कुसुम जी किया था, मैंने जी जी कहानी घर घर की किया था, अ, और एक दो और शोज हैं बालाजी के जो मैंने किए थे। फिर मैंने क्योंकि भी किया था। बट जी वो जो दौर था जब मैं आया था, 2005 या 6 की बात है ये, जी जी जब टीवी शोज शूट करने का तरीका बिल्कुल अजीबो गरीब होता जी जी जी। था। तो मैं शाम को 7 बजे जाता था शूटिंग। अच्छा तो मैं सिर्फ ऐसे दीवार के पास खड़े होके, बाकी और कोई एक्टर नहीं होता था, सब अपना अच्छा काम करके जा चुके होते थे। अच्छा हाँ, बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ, वो टाइम पे शूटिंग का सिलसिला टीवी का बड़ा अजीब था, कि अगर 6 एक्टर्स हैं तो 6 के 6 सब डुप्लीकेट खड़े, कोई असल में एक्टर है नहीं। अरे वो अच्छा सर। सब डुप्लीकेट कपड़े पहन के खड़े होते थे, और बस कैमरा जी यहाँ से वहां चलता था। फिर जी एक एक करके कि भाई ये 11 बजे आएगा,
ये 12 बजे आएंगी, ये 3 बजे आएंगी, ये 4 बजे आएगा, वो 5 बजे आएगा। ऐसे ऐसे लोग आते थे और सिर्फ अपना क्लोजअप करके चले जाते थे। तो अच्छा। मैं शाम को 7 बजे 8 बजे मैं जाता था वहां पे, और सिर्फ कैमरा जैसे ये है, तो असिस्टेंट बोलता था कि यहाँ पे देखो, अब आपकी बीवी नीचे बैठी है, अब आप स्माइल कर रहे हो, अब वो भड़क के खड़ी हो गई, अब आप ऊपर देखो, अब आप ये डायलॉग बोलो। तो डायलॉग बोल दो, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम घर छोड़ के नहीं जा सकती। सर वो जा रही है, घर छोड़ के जा रही है, जा रही है, वो दरवाजे पे चली गई, रुक गई दरवाजे पे। वो ऐसा, इतनी ही एक्टिंग होती थी। जितने अच्छा। भी टीवी शोज थे उस जमाने में, 2006 में, 4 में, जी ऐसी एक्टिंग जी। होती थी। सिर्फ अच्छा। क्लोज क्लोज क्लोज, चली गई चली गई चली गई, यही होता। हाँ, वो 3 बार होता था। सर एक बात और सर, कि सीरियल्स में आज भी सर कोई लेडी सो के उठती है तो पूरी मेकअप में उठती है। हाँ, बिकॉज क्या होता है ना, वो सीरियल में वो इसलिए होता है, बिकॉज एक दिन में हमको 18 मिनट शूट करने होते हैं, जी और मंडे शूट करेंगे तो ट्यूसडे एयर पे जाता है। जी जी जी। कि पूरा टीआरपी का जमाना आ गया, पूरा एडवर्टाइजिंग का हो गया है। तो अगर आप पुराने सीरियल देखो तो उसमें लाइटिंग होती थी, अब आपको दिन और रात का फर्क नहीं पता चलेगा, आपको टाइम नहीं पता चलेगा कि हम्म। कि सुबह का टाइम है कि दोपहर का टाइम है। तो जी इसलिए सीरियल में वो लोग एक सब यूनिफॉर्म रखते हैं, बिकॉज अभी तो वो सोने वाला सीन कर रही है, बट उसके बाद उसको खाने वाला हाँ सीन मुंह। करना है, फिर उसके हाँ बाद हाँ। उसको, फिर मेकअप में 1 1.5 घंटे जाते हैं, आर्टिस्टों के। तो इसलिए उस जमाने में 2000 मिड में ये हो गया था कि भाई लाइट एक सरी का रखो, दिन हो के रात हो, सो रहे हो कि जाग रहे हो, सबका मेकअप एक जैसा होगा। बिकॉज उनको 18 मिनट शूट करने हैं दिन के, आज करेंगे तो करियर पे जाएगा। अच्छा। क्या इससे आप पुराने सीरियल देखोगे, पुराने जो सीरियल्स थे 2000 के जी पहले या जी जी 2002 या 3 तक, जब एक टीवी का बूम आया ना जिसे हम कहते हैं, जी 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 जो एक टीवी का बूम आया क्योंकि के बाद और एकता के कुछ शोज के बाद, उसके जी पहले के जी। आप शोज देखो तो आपको लाइटिंग में फर्क नजर आएगी, आपको दिन और रात दिखेगा, आपको चीजें नजर आएंगी, जो अब धीरे धीरे फिर से वापस टेलीविजन में आ रहा है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैं कह रहा था जैसे ना कि पहले सीरियल की जो हमारी क्वालिटी थी, मैं यूं बोलूं सीधे सीधे आपको, आप कि वो चीज नहीं थी। हम विदेशी चैनल्स में देखा करते थे या वहां के सीरियल देखा करते थे। अब सर क्या है, हम लोग पूरे दुनिया को अपने सीरियल दिखाते हैं। और सर सचमुच यह है सर, आप लोगों का योगदान उसमें बहुत ज्यादा है कि आप लोगों ने रियल एक्टिंग करी है। अब जो आप जैसे लोग जो जहां पर अंदर आए हैं, वहां जो वाकई मतलब एक जहां फिल्मों में भी काम करते हैं और सीरियल में भी काम करते हैं, दोनों जगह आप बैलेंस करते हैं। आपके सीरियल्स भी उतनी हैं, फिल्में भी उतनी हैं, तो आपने कहीं ना कहीं फिल्मों वाली स्टाइल आज सीरियल को दी है, मैं तो यही कहूंगा। और आपको एक प्यारा सा एक बच्चा है जिसका नाम है तलहा मस्तान। वो कह रहा है कि आपने आपके नाम के आगे वॉकर क्यों नहीं लगाया। नहीं, जब मैंने काम शुरू किया था, जी। या चलो मैं उसके और पीछे जाता हूँ, जब मैं काम शुरू करने वाला था तो मैंने डैडी को कहा था मैं किसी को बोलूंगा नहीं मैं आपका बेटा हूँ, अच्छा। मैं अपने सर नाम से सेम काम करूंगा। शहजाद भाई वाली लाइन है सर, ये सेम शहजाद भाई की लाइन है सर। उन्होंने भी आपको जैसे मुझे दिया है, आपने मैं आप उनके कारण आप आए हो मेरे शो में। उन्होंने भी ये कहा था कि मेरे पिताश्री ने कहा था कि मैं कभी फोन नहीं करूंगा, और आपने भी ये वही बोल दिया। क्या बात है सर, हाँ, अपनी मेहनत से मेरा भाई आया। जी सर बोलिए सर, अब बताइए। तो आप अगर, और डैडी ने भी कहा था कि मैं भी नहीं चाहता कि तू मेरा नाम यूज कर, तुम अपना खुद का एक मकाम बना। तो अच्छा। बस चल पड़े मकाम बनाने के लिए, देखिए कब बनता है। नहीं सर, अरे सर, सर अब देखिए सर, लॉकडाउन है उसमें तो कुछ नहीं, लेकिन सर पूरा पूरा हिंदुस्तान सर आपको शुभकामनाएं दे रहा है। मैंने सर एक शब्द बोला था अभी, एक गैप तो हमारा है, कि अगर मैं बात कर रहा हूं अजीत साहब से लेके अमरीश पुरी साहब, एक गैप तो सर है नेगेटिव रोल में आज भी। कहीं एक एक चेहरा कहीं बड़ा निकल के नहीं आया है। तो सर मैं चाहूंगा कि कोशिश कीजिएगा सर, वो एकता वाला रोल सर सचमुच आपने बहुत मेहनत की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हिट हो गई थी मूवी, लेकिन सर कोशिश कीजिएगा सर, इसी तरह कीजिए सर कोशिश। और आने वाले फिल्मों के बारे में कुछ बताएंगे सर, प्रोजेक्ट जो आपके हैं वो एक्टर अभी कुछ। एक्टर कुछ नहीं कर सकता, जो करती है पब्लिक करती है, पब्लिक को पसंद आएगा तो एक्टर चलेगा। जी हम जी सिर्फ जी काम करते हैं, जी जाते हैं, जी ये जी। करना है, ऐसे करना है, ये डायलॉग है, एक डायरेक्टर होता है, एक कॉस्ट्यूम वाला होता है, एक मेकअप वाला होता है, हमको डायलॉग दिए जाते हैं, हमको स्क्रिप्ट दी जाती है, हम कुछ नहीं करते।
हमको ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। आपको सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर डिलीवर करना है। अगर पब्लिक को आपकी डिलीवरी पसंद आ गई, जी आप चलते हो। जी सर, सही सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। आपको सर ये जो हमारे इंदौर के जानते होंगे आप, बड़े बहुत बड़े गायक थे आमिर खान साहब, जो पूरे हिंदुस्तान में जिनका नाम है, तो उनके ही रिलेटिव हैं किंग खान। नासिर भाई आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और हेमा चुग जी आपको शुभकामनाएं दे रही हैं, ऋचा भट्ट जी आपको दिल्ली से शुभकामनाएं दे रही हैं, बाबू खान जी जो कि मंदसौर से हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मैं सर यही कहूंगा कि जो आपके बहुत सीरियल्स बहुत हैं, शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं यही कहूंगा सर, आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जैसे चाहे सीरियल कहूँ चाहे पिक्चर कहूँ, मैं चाहता हूँ कुछ अगर बताएं तो श्रोता तैयार रहें आने के आते वक्त की मैं अपने प्यारे से इस कलाकार को, जो इंदौर का है, इंदौर की जमीन का है, कहीं ना कहीं कुछ कहेंगे सर? अभी एक ऑल्ट बालाजी का एक वेब शो आ रहा है, बेबाकी। अच्छा, उसका बेबाकी, जस्ट बेबाकी। अभी प्रोमो प्रोमो कल रिलीज हुआ है, तो वो कर जी। रहा हूँ मैं। वो आई थिंक एंड अच्छा अगस्त में रिलीज होगा ऑल्ट बालाजी पे। वो एक अच्छा अच्छा मुस्लिम सोशल ड्रामा है, अच्छा और जिस तरीके के वेब सीरीज आप देखते हैं, ये बिल्कुल वैसा है ही नहीं। एक बहुत अच्छा क्लासी, बहुत रिच और बहुत स्टाइलाइज्ड शो है। अच्छा। और सर मूवी की बात करूँ तो सर, मैं अगर, ये तो वेब सीरीज का। सी ये क्या, 30 एपिसोड का ये फर्स्ट सीजन है। तो अच्छा। हमने अभी तक सिर्फ 10 एपिसोड शूट किए हैं। तो जी ये जी था जी कि भाई 2 महीने में पूरा खत्म करेंगे, बट वो 1 महीने के बाद ही कोरोना आ गया और सब चीजें बंद हो गई। तो इसलिए जी जी आगे जी पीछे कुछ काम ना ले पाए, ना कर पाए। अब जब चीजें खुल रही तो फिर से फोन कॉल आ रहे हैं कि भाई हमको शूटिंग करना है सितंबर में, अक्टूबर में। तो वो चीजें हैं। बट हाँ, अभी हाल ही में रिलीज हुई थी कामयाब, एक फिल्म की जी थी जी मैंने, कामयाब, जी जी। जिसमें संजय मिश्रा थे। तो उसमें भी मैंने काम किया है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर मैं तो यही कहूंगा सर कि शुभकामनाएं देता हूं पूरे इंदौर से, पूरे एमपी से, पूरे हिंदुस्तान से, कि मेरे भाई को, जो कि इतना सरल सहज, इतना प्यारा दिल है उसका, एक बेहतरीन इंसान शब्द मैं वहां कहता हूं जब आदमी की सोच इतनी प्यारी हो। वो कहे कि अगर मैं गिर गया हूं तो मैं खुद पर हंसूंगा, जमाने को तो हंसने दीजिए, लेकिन मैं जब आदमी खुद पर हंसने लगे तो वो बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। तो सर मैं आगे बढ़ता हूं सर, ये कहते हुए कि जो संस्कार आपको मिले हैं सर, वेदांत तिवारी जी आपसे कह रहे हैं कि बागवान में आपने सलमान खान और अभिलाष जी के साथ जो आपका शेयर करें कुछ एक्सपीरियंस। नहीं, अगेन बागबान रवि चोपड़ा साहब ने बनाई थी। मरहूम रवि जी चोपड़ा साहब जो अब हमारे बीच नहीं है, बहुत जी जी बेहतरीन इंसान, बहुत कमाल के डायरेक्टर, बहुत लविंग और केयरिंग प्रोड्यूसर, जी जिसे मैं कह सकता हूँ। बी आर चोपड़ा साहब के बेटे जी रवि चोपड़ा साहब, जी जी वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बागबान के। तो डेफिनेटली वही वही बात आती है कि मैं उनको, बिकॉज चोपड़ा साहब की वजह से, डैडी की वजह से, मैं रवि जी को पहले से जानता था। तो जब वो फिल्म आई तो मैंने बोला ऑफ कोर्स करेंगे। एंड बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चन साहब के साथ काम करना, उन्हें देखना कैमरा के पीछे वो कैसे हैं, क्या करते हैं। इतना सारा काम करने के बाद भी सीखना, पूछना, वो एक बहुत, ये जो बस। जो लर्निंग है वो कभी नहीं रुकना चाहिए। वो बहुत जरूरी था। वो हमको एज अ यंग एक्टर सीखने को मिला कि अगर बच्चन साहब पूछ रहे हैं, अगर बच्चन साहब बोल रहे हैं कि ये कैसे करना है, तो हम कौन है भाई? हम तो इनको देख के बड़े हुए हैं। हमको क्या लगता है बात, कि एक्टिंग क्या यहीं पे बात। शुरू और यहीं पे खत्म होती है, और यही खुद पूछ ये रहे तो हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो वो ऐसे लोग काम करके ये चीजें आपको सीखने मिलती है। मतलब मैं वही बात पार्ट। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं वही बात, ये इंडस्ट्री ऐसी है, इट इज नॉट अबाउट एक्टिंग, इट इज अबाउट योर लक, इट इज अबाउट शाबाश। पब्लिक को कौन पसंद आता है। अगर आप पसंद आते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। बहुत हैरानी वाली बात है, जो एक्टर्स हैं जो पहले नहीं चले, जैसे बच्चन साहब की पहली की फिल्में नहीं चली, 9 फिल्में बट फ्लॉप फिर हुई, वही सही है। आगे चल के अमिताभ इतने लोगों को पसंद आए, आज तक पसंद आ रहे हैं। कितने सारे ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो अपने जमाने में सुपरस्टार थे, लेकिन जब एक वक्त के बाद पब्लिक ने उनकी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। तो पब्लिक वही है, एक्टर वही है, एक्टिंग वही है, बस सिर्फ पसंद और नापसंद का फर्क है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर तकदीर की बात भी करें, अगर हम मेहनत करते हैं तो तकदीर का क्या है कि कितना हमारा साथ देती है कितना नहीं, ये भी सर जरूरी है। मेहनत तो ऊपर सब वाला कर रहे हैं, कितना। मेहनत सब कर रहे हैं। जो जी 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 जी। शोले में जितनी मेहनत हुई थी, मुगल आजम में जितनी मेहनत हुई थी, पाकीज़ा में जितनी मेहनत हुई थी, उतनी ही मेहनत छोटी फिल्मों में भी होती है, जो ना रिलीज होती है, जो ना कोई देखता है, या देख के पब्लिक बोलती है तो क्या बेकार फिल्म है, उतनी ही मेहनत होती है, बिकॉज वही मतलब लाइट कैमरा एक्टिंग वही होता है। जी सर, मतलब मैं कहूंगा कि 1 साल की मेहनत हम 3 घंटे में बता देते हैं कि ये मेहनत हुई कि तीन नहीं हुई है, मिनट बेकार। 3 मिनट में, तीन चलिए मिनट 3 मिनट में बता देते हैं। जबकि उसमें एक नजर है कितने लोग जुड़े होते हैं, कितने लोगों की किस्मत उसमें शामिल होती है। सही कह रहे हैं सर। सर मैं मेरे जीजा श्री हैं दोहा कतर से, दिनेश मजावदिया जी कह रहे हैं, सर जो तेरा चक्राए का एक लाइन सुना दीजिए, पिताजी को याद करते हैं। बिल्कुल नहीं, अरे प्लीज सर। बिल्कुल नहीं। सर एक सॉरी, लाइन सर। मुझे मुझे गाना आता नहीं है। और जी मतलब वो तो रफी साहब का गाया हुआ गाना है, तो मेरी तो कोई, क्या कहते हैं ना, दूर दूर तक ना कोई पहचान है रफी साहब के सामने, ना कोई हैसियत है कि मैं उनकी लाइन गाऊं। हाँ, अगर मुझे गाना आता या मुझे गाने का शौक होता तो डेफिनेटली मैं गाता, बट मुझे आता ही नहीं है गाना। नहीं भाई, मैं तो वो और बात कह रहा था, मैं और बात कह रहा था कि पिताश्री को याद करते हैं, एक लाइन गुनगुना दीजिए ना। वो आप तो गुनगुनाते तो होंगे पिताश्री को जब। बिल्कुल, मुझे मैंने आपसे कहा ना, मुझे बिल्कुल गाना आता ही नहीं, अगर आता तो मैं गा देता, हम्म। बिकॉज ये क्या, अच्छा। ये आइकॉनिक चीजें हैं, बिल्कुल इनको बिल्कुल। टच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं एक बात और कह रहा था कि शायद आज तक कॉमेडियन के ऊपर शायद मैं अगर दूं एग्जाम्पल तो रफी साहब ने गाया है, और वो भी एक नहीं इतने सारे गाने गा दिए। शायद ये एक थी जो कि डायरेक्टर को विश्वास था कि एक इतना बड़ा कलाकार जिसको अगर गाना भी देंगे तो वो गाना भी सुपर हिट होने वाला। क्या कहेंगे सर इस बात में आप? नहीं, उस पे सी डैडी भी वही कहते थे जो मैं कहूंगा, कि मेरा क्या था, मुझे काम मिला, मैं काम करता गया, पब्लिक बोलती गई कि हमको जॉनी वॉकर देखना है, तो प्रोड्यूसर को लेना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलना पड़ा कि भाई जॉनी वॉकर को लो, गाना चाहिए, पब्लिक को चाहिए गाना, तो जो पब्लिक को चाहिए वो उनको देना पड़ा। उसमें मेरा काम चलता गया, मुझे फिल्में मिलती गई, मुझे गाने मिलते गए। पब्लिक की डिमांड पे चलता है, ऑलवेज पब्लिक की डिमांड पे चलता है। मेरा भाई हमेशा एक चीज सर एक सच बोल रहा हूँ आप, बहुत बड़ा सच, कि आज तक आपने पूरे शो में ना तो पापा के लिए क्रेडिट लिया ना खुद के लिए क्रेडिट लिया। सारा क्रेडिट गोज टू ऑडियंस। सारा सब कुछ ऑडियंस को दिया है। फैक्ट है, अभी कुछ देर पहले आप ही ने कहा कि पाकीज़ा जब रिलीज हुई थी नहीं चली थी। जी 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 करेक्ट। पड़ोसन जब लगी जी थी जी। नहीं चली थी, अंदाज अपना अपना जब चली लगी थी नहीं चली थी। तो बहुत जी सारी जी जी। बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो आदमी ने मेहनत से बनाई, बट पब्लिक रिजेक्ट कर दिया। और 4 साल के बाद, 6 साल के बाद उसी पब्लिक ने हम्म। उसको सुपरहिट बना दिया। तो वो वो मेरा नाम लोग जोकर। नहीं रहे उसके बाद, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें करने वाले का कोई हाथ नहीं, उसमें पब्लिक का हाथ है ना। जी सर। लेकिन सर पब्लिक तो आपको चाहती है ना सर, वो तो ठीक है हाथ है, लेकिन जब चाहती है तो मतलब कहते हैं दिल से चाहती है, और वो चाहती है बस मेरा मेरा कलाकार, मेरा प्यारा कलाकार मेरे सामने हो, उसको देखने जाएं। और मैं तो बस। यही 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 सर है। और मैं सर छोटी सी बात कर रहा हूँ सर, कि आपको याद होगा कि जब साहिर साहब ने लिखना शुरू किया था, तो साहिर साहब को इतना लोग चाहते थे कि पोस्टर में उनका नाम लिखना पड़ा। सबसे पहले शुरुआत हुई थी कि साहिर साहब का नाम लिखना पड़ा कि भाई साहिर साहब के गाने हैं तो देखने आएंगे लोग। ऐसे ही सर क्या है, आपको जहां तक मैं चाहता हूँ बताता हूँ कि जब पब्लिक उसे चाहने लगती है तो इंतहा चाहती है, उसके बाद वो ये नहीं देखती कि डायरेक्टर कौन है, मेरा मेरा स्टार है। तो वही कह रहा हूँ ना, कि पब्लिक के चाहने से मेरे से बहुत सारे बेटर एक्टर हैं, बहुत सारे बेटर एक्टर हैं जी जी जिनको काम नहीं है, या जी जिनको जी काम मिला हो और वो काम नहीं चला हो, जी 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 बिकॉज जी। पब्लिक ने नापसंद किया। सर आगे बढ़ूं तो मैं ये कहूंगा सर, कहीं ना कहीं दर्शक आपके अंदर, आपकी आंखों से, आपकी आंखों की गहराई से, आपके शब्दों में, अल्फाजों में वो कलाकार को ढूंढता है, ये कहते हुए कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरे माँ और पिता का चेहरा, मेरे चेहरे में छुपा है मेरे माँ और पिता का चेहरा, मेरी आंखों से, मेरे
माँ और पिता की खुशबू आती है। तो ऐसा तो नहीं, ऐसा भी होगा ना सर कि आपके आंखों से, आपके बातों से कहीं ना कहीं आपकी माताश्री और आपके पिताश्री को ढूंढा जाता हो। देखो, माँ बाप की दुआएं तो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है, कोई भी हो, वो कोई भी हो। जी जी माँ जी बाप जी तो सबके एक ही होते हैं, उतनी ही उतना ही आशीर्वाद देते हैं, उतनी ही दुआएं देते हैं अपने बच्चों को, कोई भी हो। तो जी जी जी। वो अ, सही है, गलत है। अब लोगों को मुझ में अगर डैडी दिखते हैं, अगर मुझ में वो नजर आती है, तो वो बेहतर जानते हैं, मैं उनके लिए कैसे जवाब। सर ये सर मैंने आपका अभी, मैं अभी देख रहा था दिन में सीरियल एक, तो मेरे बेटा मेरा था तो उसने खोला था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मम्मी पापा की फोटो देखी मैंने, और उसके बाद फिर आपको बहुत करीब से देखा, तो मेरे जहन में आया कि ये शेर, ये शब्द, अल्फाज कहीं ना कहीं मेरे नासिर भाई के लिए हैं। तो मैंने कोशिश करी बोलने के लिए, और सच है कि आज कहीं ना कहीं है। और बेटा तो मेरा ये तक बोला, जो आपके अभी जो करंट के जो उसने देखी मूवी, तो बोले पापा की तरह कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो गया है। ये शब्द थे मेरे बेटे नमन के आपके लिए। ये सच है, नहीं स्क्रीन नहीं से बाहर होंगे। नहीं। हाँ, वो तो होगा ना कहीं तो निकलेगा। जी 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 जी। दीपक मालवी जी, जो कि आपको देख रहे हैं और आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप किस कलाकार को आदर्श मानते हैं? और अनीश शेख जी, जो कि सेंधवा से हैं, और वो कह रहे हैं कि सेंधवा में आपके पिताश्री का बचपन गुजरा है, तो आपको आपको प्यार कर रहे हैं, दे रहे हैं। वो बहुत अच्छे सिंगर हैं सेंधवा से। अनीश शेख जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और दीपक मालवी जी कह रहे हैं कि कौन से कलाकार को आप आदर्श मानते हैं? See, मैं फिर से वही कहूंगा, जो मैं हमेशा, बिकॉज मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। क्या बात है यार। मेरे लिए हर भाई। हर कलाकार आदर्श है। एवरीबडी, एवरीबडी जिन्होंने भी सक्सेस पाया है, जो लोग काम कर रहे हैं, एवरीबडी, बिकॉज सब मेहनत कर रहे हैं। जब आप सेट पे जाओगे, चाहे वो लाइट मैन हो, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो मेकअप मैन हो, चाय वाला हो, सब लगे हुए हैं 12 घंटा 13 घंटा काम करने में, पसीने में, असिस्टेंट्स, सब मेहनत कर रहे हैं। तो एवरीबडी इज एन आदर्श। आपको सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बस आपको सिर्फ आंख, कान और दिमाग खुला रखना चाहिए और मुंह बंद रखना। भाई एक बात करो नाजिर भाई, पिछले 1 घंटे से मैंने मैंने हर दूसरे क्वेश्चन के बाद आपके अंदर से वो शब्द निकालने की कोशिश की, लेकिन सचमुच बहुत पवित्र आपका दिल है, बहुत प्यारा दिल है, जो कौन हमेशा सा शब्द? सर कि कुछ तो बोलो सर आप। लेकिन आपने हमेशा दर्शकों को बोला, हमेशा दूसरों को दिया। आपने एक भी अपने लिए क्रेडिट तो लिया ही नहीं, ना पिताश्री के लिए लिया, ना अपने लिए लिया। मतलब मुझे मैं ये, ये भी मतलब सर, मैं बिकॉज सच वो बोल रहा हूँ फैक्ट है ना, सर। वो फैक्ट है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कोई एक चेहरा दिखा रहा हूँ कि भाई इंटरव्यू खत्म होने नहीं के बाद मैं निकाल के नहीं कहीं नहीं रख नहीं दूंगा। वो नहीं नहीं फैक्ट है, नहीं वो नहीं फैक्ट नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 सर, ये सच है। और मैं आज ये दर्शकों को पहुंचा रहा हूं मैसेज, कि मैं आपको बताऊं सर, आपको लाने से पहले मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई थी। मैंने एक ही शब्द कहा था, जिस तरह से आप पिता को प्यार करते हैं, बेटा भी उतना ही प्यारा है। मेरे इंदौर का है, मेरे घर का है। आज सचमुच उसे प्यार दीजिएगा। तो सबने एक ही बात कही थी, आज हम जरूर आएंगे, हम देखेंगे। आज ये पूरा शो सर, जितने आज तक व्यूज रहे हैं मेरे कैफियत में, सर ट्रिपल होने वाले हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा सर, प्रोग्राम खत्म होने के बाद, क्योंकि मेरे साथ मैं जुड़े। मैं इन सब चीजों में पढ़ता ही नहीं। कोई ना भी हो तो मुझे चलेगा। नहीं नहीं ना नहीं सर, ये सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें गर्व हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ सर, दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि जो हमने जिंदगी में बोया है, वो कहीं ना कहीं हमें लोग रिवर्ट में दे रहे करेक्ट, हैं। मैं सर करेक्ट। हमेशा एक, मैं सर आपको बताऊं सर, कैफियत की शुरुआत मेरी जब हुई थी, तो मैंने एक ही शब्द कहा था, अगर मैं हिंदुस्तान के 4 लोगों को भी खुशी दे पाया, अपने कैफियत से कहीं मैसेज दे पाया कलाकारों के द्वारा, सचमुच सर मुझे 8 गुना मिलने वाली है सर, दिल को सुकून मिलेगा। बिल्कुल तो मैं सही, वही वही बिल्कुल सर सही। बोल रहा था। मैं वही बोल रहा था सर, आपने आज पूरे 1 घंटे के शो में, जो 1 घंटे ज्यादा हो चुका है सर, सचमुच सर आपने एक जो मैसेज दिया है, वो ये है कि दूसरे लोगों को खुशी
अपनी खुशी है, सबसे बड़ी आपने पूरे मैसेज में ये बोला है। दूसरा कि आप किसी के दिल को कहीं ना कहीं कोई चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है। विक्रम बजाज जी जो कि एक बहुत अच्छे फनकार हैं, और वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। और सर बहुत बहुत अनीश शेख जो कि सेधवा से हैं, आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि पिताश्री का कोई किस्सा आपको याद हो बहुत बेहतरीन सा, जो आपके जहन में हो, जो हमेशा उसको आप मनन करते हो, सोचते हो, मुस्कुराते हो, हंसते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको आज भी कहीं ना कहीं यादों में खो जाते होंगे। कुछ बताइए। कुछ देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि डैडी मरते दम तक इंदौरी थे। करेक्ट। तो वो जी सर। इतना नाम, इतनी शोहरत कमाने के बाद भी बहुत सिंपल रहे, बहुत डाउन टू अर्थ रहे, बहुत हम्बल रहे, और कभी उन्होंने इन चीजों को ना अपने सर के अंदर ना सर के ऊपर चढ़ने दिया। वो बहुत जरूरी है। आप नॉर्मल रहो, वो जैसे आए थे वो आखिर तक वैसे ही रहे, उनमें कोई चेंज नहीं आया। तो वो पूरे इम्पोर्टेंट। इन, पूरे इंदौर से आपको तालियां दे रहा हूं सर, पूरे मध्य प्रदेश से तालियां दे रहा हूं सर। सर चाटुकार तो किनारे रख रहा हूं सर, सचमुच में सलूट करता हूं अपने इस भाई को कि जिसने पूरे शो में एक इंसानियत नाम के एक पाठशाला हमें दी है। वो पाठशाला जो पिता से मिली थी, उस पाठशाला को हम तक पहुंचाया है सर। मैं नासिर भाई सचमुच आज पूरे हिंदुस्तान से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मांगता हूं, और मैं चाहता हूं मेरा भाई कुछ अल्फाज, कुछ शब्द अपने प्यार करने वालों को दे, जो आपके इंतजार में सुबह से थे। उन्होंने कहा था कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। और कई तो ये सर प्रकाश सुगंधी जिनका बर्थडे है, वो कह रहे थे मैं 7:45 से लाइव आ जाऊंगा देखने के लिए भाई को। तो सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, जिन जिन लोगों का बर्थडे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं, और केक मेरे घर पे भेज देना, मैं एड्रेस आपको बता दूंगा। और नहीं, आज जो माहौल है, जो सीन है, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हो, जो सिचुएशन है, जो जो जी जी हालात जी है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग गलत न्यूज फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। जी जी जी। तो जो न्यूज आप पढ़ते हैं या जो आप देखते हैं, उसका जो सोर्स है वो कहाँ से आया है, पहले वो जानने की कोशिश कीजिए। और हर एक चीज जो हमें दिखती है या हमें नजर आती है, जरूरी नहीं है कि वो सच हो। जी जी वैसे बहुत भी सही सर। लोग एक अलग माइंडसेट में है, 3 महीने से घरों में बंद है, कहीं आना जाना है नहीं। हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट सिर्फ ये है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, डेटा है, वेब सीरीज है। तो इन चीजों को एक पॉजिटिव तरीके में अप्लाई कीजिए, तो आपको भी अच्छा रहेगा, आप में एक चेंज भी आएगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, एंड आपका जो मेंटल स्टेट है वो खुश रहेगा, वो हैप्पी रहेगा, जो बहुत जरूरी है। जी 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 जी। भाई मैं एक बात कह रहा था, आपने जो इंटरनेट वाली बात कही, आपको थोड़ी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। आप बहुत बड़े हिंदुस्तान के जाने माने एंकर हैं। मेरी तो समझिए कि कुछ भी नहीं आपके सामने। आप तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, फनकार हैं, सोच वाले इंसान हैं, कि अपनी अपनी हिम्मत जिंदा रखती है, सबको एक जरूरत जिंदा रखती है। सांसों के चलने को जीवन मत बोलो, बस जीने की चाह जिंदा रखती है। अगली दो लाइनें सर आपके अल्फाजों से ले रहा हूं कि इंटरनेट पे नफरत बेचने वाले सुन, इंटरनेट पर नफरतें बेचने वाले सुन, हमको तो एक मोहब्बत जिंदा रखती है, हमको तो एक मोहब्बत बिल्कुल जिंदा सही, रखती है। और सर मैं आपको बताऊं, पिछले बिल्कुल 30 दिन सही। से मैंने अपने घर में टीवी बंद किया हुआ है। वहां सिर्फ यूट्यूब चलता है, वहां सिर्फ फिल्में चलती हैं, वहां सब अपने जो प्यार करने वाले कलाकार हैं उनके गाने सुने जाते हैं। नमन मुकेश को गाता है मेरा बेटा, तो मुकेश जी को बहुत सुनता है वो। तो सच है सर कि क्यों सर ऐसी जगह पर जाया जाए। पिंटू सलूजा जी जो आपको बहुत प्यार करते हैं, पिछले काफी वक्त से आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। शुक्रिया और यही पिंटू। कहूंगा पिंटू भाई बहुत अच्छे इंसान है सर, सच बताऊं सर। सरदार जी हैं, लेकिन सर मेरे को उन्होंने एक शो में पगड़ी पहना के सर एंकरिंग करवाई थी, मैंने पंजाबी में एंकरिंग करी थी पिंटू भाई के शो में। और और यही कहते हुए आज मैं नासिर भाई, मैं चाहूंगा कि कुछ जा- मुझे जी ना 1 घंटे से किसी का कोई मैसेज, किसी का कोई भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा कि कौन ऑन है, कौन देख रहा है। मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, पता नहीं मेरा बंद हो गया, ये क्यों बंद हुआ मुझे नहीं पता। बट ये शो खत्म होने के बाद मैं मौका मिलने पे देखूंगा, और
जवाब भी दूंगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। भाई मैं इसको एक काम करेंगे, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा इस इंटरव्यू का, आप इसको अपने फेसबुक पे जैसे चाहें कर लीजिएगा। और सचमुच आपको इंतहा प्यार करने वाले सभी लोग हैं, और उन्होंने सचमुच दिल से लिखा है। ममता रघुवंशी जी जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, और दिन से कह रही थी जैसे ही सर आएंगे तो मैं आऊंगी। और संजय मंडलोई जी जो कि जी जी इसलिए मैं किसी का बोलिए। नाम नहीं ले पाया, तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है यहाँ से कुछ 40-45 मिनट से। मेरा फ्रीज हो अच्छा, गया है वो कमेंट्स का सेक्शन, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, आपका भाई आपका साथ दे रहा है। नमन लिख तो लोगों को लगेगा कि हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बट नासिर ना हमारा नाम ले रहा है, ना कुछ बोल रहा है। तो वो इसलिए बिकॉज मुझे वो कुछ आ नहीं रहा, वो अटका हुआ है। वो मेरे दिल थे वो भी आप ले गए। तो सर, सर एक बात बताऊं, अब तो इंदौर की सर नमकीन के साथ आपको कोरियर करूंगा सारे दिल। हाँ हाँ हाँ, मिक्सचर मिक्सचर मिक्सचर। मिक्सचर। सर आपको कौन सा मिक्सचर पसंद है सर? खत्म होने के बाद मुझे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, पक्का सर। इंदौर की जनता की ओर से आपको सचमुच सर यही कहूंगा कि जो वादा किया है पूरा करूंगा आपको सर। इंदौर का जो मिक्सचर है सर उसमें बहुत मिठास है, यहाँ के पोहे में सचमुच बहुत अपनापन है, यहाँ की मिट्टी में सर बहुत प्यार है। मैं सर नैनीताल से इंदौर आया हूँ सर, लेकिन सर आज बताऊं सर, इंदौर का लगभग सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, लगभग पूरा इंदौर मुझे जानता है। ये नहीं मैं कोई बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, सचमुच सर यहाँ प्यार की गंगा बहती है। ये मालवा की जमीन पे सचमुच सर बहुत बेहतरीन बयान बहती है। और सर आपने जो ये महफिल महकाई है सर, उसके लिए धन्यवाद कहता हूँ। नासिर भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और कैफियत आपका है, आपका रहेगा। और पिताश्री और माताश्री जिन्होंने आज मेरे इस कलाकार को इस मुकाम अपने आशीर्वाद से यहाँ दिया है, यही कहते हुए कि भाई सल्यूट है आपको, आपके दिल को, आपकी सोच को। इसी तरह से आपसे विदा चाहूंगा, शुक्रिया। आपने सचमुच थैंक यू सो बहुत मच। बहुत कीमती। थैंक लव यू भाई, लव यू, थैंक यू, लव लव यू ऑल, लव यू ऑल। यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ये हमारे बीच में मेरा बहुत हिंदुस्तान का जाना माना कलाकार जो आज हमारे बीच में था, जिनका नाम था नासिर भाई। और वो उन्होंने अपने दिल की बातें कही, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े मैं तो कहूंगा कि संजय ठाकुर जी आपका स्वागत है। और यही कहूंगा कि सचमुच इतना सरल और सहज इंसान हमारे बीच में था, और उसने जिस तरह से बातें की कि इंसानियत को जिंदा रखा जाए, हमेशा गठबंधन बना के रखा जाए जिंदगी में, वही सबसे अच्छा रास्ता है, वही सच्चा सबसे अच्छी सोच है। मैं सतीश पांडे हमेशा आपके दिलों में हूं, रहूंगा, क्योंकि कैफियत आज ये नाम आपका है और आपका रहेगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं फोन लगा के ये कैफियत कब तक चलेगा, तो मैं उनसे कह दूं कि ये कैफियत तब तक चलेगा जब तक ये दुनिया है, क्योंकि अमीर खुसरो ने लिखा था कैफियत को, ये दुनिया जब तक है ये कैफियत चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। उसमें सतीश पांडे कब तक एंकरिंग करेगा ये ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन कैफियत जिंदगी भर चलेगा, ये दुनिया जब तक है वो चलेगा। क्योंकि कैफियत शब्द का अर्थ अगर आप लोग जानते हो, उसमें उसका मतलब होता है हाल चाल, किसी के बारे में पूछना, किसी को पूछ कर उसको शुभकामनाएं देना। कैफियत हमेशा चलेगा, आपके दिलों में रहेगा, आपके जज्बातों में रहेगा, आपके घरों में रहेगा, कैफियत आपके पास रहेगा। यही कहते हुए एक बेहतरीन से कलाकार को फिर लेके आता हूं। आज अनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि मेरी पोस्ट का इंतजार कीजिएगा, आपके बीच में सतीश पांडे फिर आने वाला है। नीता दास जी आपका स्वागत है। आप इसी तरह हिंदुस्तान में मैथमेटिक्स पढ़ाते रहिए और लोगों को विद्वान बनाते रहिए। बाबू भाई इसी तरह प्यार देते रहिएगा। बहुत जल्दी ये कैफियत एक किताब के रूप में परिवर्तित होने वाला है, जिसे हिंदुस्तान के बेहतरीन प्रोड्यूसर बाबू भाई जो कि राजस्थान से हैं, उन्होंने फोन लगा के कहा है कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस कैफियत को एक किताब के रूप में। पहली बार होगा कि इतने सारे इंटरव्यू एक किताब के रूप में आएंगे। यही कहते हुए शुक्रिया कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा। मेरे भाई ने कहा था मैं सिर्फ 30 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 1 घंटा 10 मिनट हुआ है। आपसे इजाजत चाहता हूं। सतीश पांडे आपके दिलों में रहता है, रहेगा। मोबाइल में तो 1 घंटे सवा घंटे रहता है, लेकिन दिल में तो 24 घंटे रहता है। थैंक यू बोलता हूं दोस्तों, कैफियत से विदा चाहता हूं। मिलता हूं फिर आपको बहुत जल्दी एक बेहतरीन से कलाकार के साथ। सलूट करता हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ